कार्मिक पार्टनर्स। जब मैं कार्मिक पार्टनर्स के बारे में सोचती हूँ तो मुझे वो दो इंसान ऐसे चेन्स में बंधे हुए लगते हैं कि जिनका बहुत ही लिमिटेड बिलीफ है। वो इस जीवन में मिले हैं, इसलिए मिले हैं क्योंकि उनका कोई पिछले लाइफ का हिसाब किताब रह गया था। और वो कर्मा है कि जो हिसाब मैंने या किसी ने उनका देना था, वो हमें इस जीवन में कार्मिक पार्टनर्स के रूप में मिलेगा और वो हिसाब उनको करना ही होगा। चाहे आप कितना भी इससे दूर भागें, आप नहीं भाग सकते। कार्मिक पार्टनर्स के साथ शुरू शुरू में तो खुशी मिलती है, अच्छी खुशी मिलती है, लेकिन धीरे धीरे बहुत जल्दी ही वो खुशी जो है ना, एक पेन का रूप ले लेती है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें एक रोलर कोस्टर रहता है, पेन एंड हैप्पीनेस का। खुश हो, फिर आप बोलते हो जिंदगी बहुत अच्छी है, फिर आप को कोई वो वही कार्मिक पार्टनर आपको वो पेन देता है, फिर आप बोलते हो कि नहीं, ये रिश्ता अच्छा नहीं है। और कार्मिक पार्टनर ज़रूरी नहीं कि आपको एज अ हस्बैंड वाइफ के रूप में ही मिले। कार्मिक पार्टनर सिबलिंग्स का हो सकता है, कार्मिक पार्टनर आपके पार्टनर का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मेनली हस्बैंड वाइफ का होता है जिनके साथ आपका लंबा रिलेशन या एक पेपर से ये रिश्ता बंधा हुआ होता है। इट्स नॉट कि आप किसी भी टाइम वो पेपर तो वो मतलब उठ के चल दे, वो रिश्ता नहीं होता, ये पेपर से बंधा हुआ रिश्ता होता है। तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही मैं बोलूँगी। या फिर ये आपके मतलब इन लॉज की तरफ का ये रिश्ता होता है, लेकिन ये रिश्ता कोई पुराना बंधन होता है जिसमें आप अपना हिसाब किताब करने आते हैं। इस रिश्ते की एक बहुत कंडीशनल चीज़ होती है कि इसका जो प्यार होता है ना, वो कंडीशनल प्यार होता है। इसमें अनकंडीशनल प्यार नहीं आता। ये जितने भी साल पहले वो कंडीशनल ही होता है, ये ऐसे ही चलता जाता है। कभी कभी आपने दो बात कह दी, कभी वहाँ कह दिया, फिर सोचा कि चलो इस रिश्ते को तोड़ दें, फिर आप तोड़ नहीं पाते हो। जो भी इसके रीजंस हो, समाज का डर हो, घर का डर हो, जो भी हो, आप नहीं छोड़ पाते। लेकिन जितना भी समय आपने इस रिश्ते में रहना होता है, वो यूनिवर्स ने पहले ही हमारे लिए तय कर लिया होता है। तो कार्मिक रिश्ते में एक आप ऐसे, जब आप ये सब खुशी गम सहते हैं, तो एक ऐसे पॉइंट पे आते हैं कि जब आपको प्यार से बिल्कुल ही आपका वो भरोसा टूट जाता है। आप कहते हैं प्यार क्या है, नहीं होता, ये सब ड्रामा है, ये सब किताबों में होता है, ये सब होता ही नहीं है। तो उस पॉइंट पे आके अगर आप ऐसे हो जाते कि उस पॉइंट पे आके अगर आप अपना सही डिसीजंस लें और उस रिश्ते से, क्योंकि वो ऐसा टाइम आता है, वो जब आप प्यार में विश्वास नहीं करते, वो टाइम होता है जब आपको वो कार्मिक रिश्ता लिटरली एकदम से खत्म हो गया है। वो फिर आपकी चॉइस है कि आप उस रिश्ते में फिर भी बैठे रहना चाहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल रीजंस, समाज के रीजंस के लिए। अगर नहीं रहना चाहते हैं तो आप उस टाइम पे वो रिश्ता से निकल सकते हैं, ये मेरा बिलीफ है। लेकिन हम नहीं निकलते हैं। अगर आप निकल जाते हैं, अगर दूसरा एक बड़ा अजीब सा कार्मिक रिश्ते का वो है कि जो आपका कार्मिक पार्टनर होता है ना, वो आपको एक पेडेस्टल पे बिठा देता है कि हाँ, जो कहो, जैसा कहो, अच्छा है। लेकिन जब आप उस रिश्ते से निकलना चाहते हैं और जब भी आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो वो इस खुशी को सैबोटेज भी करता है। तो ये हमारा जो कार्मिक रिलेशन है, ये इसी तरह चलता है। जब आप कार्मिक रिलेशन से बाहर निकल आते हैं, देन ये मूव होता है हमारे सोल पार्टनरशिप्स और ट्विन फ्लेम्स की तरफ। और देन आपको धीरे 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 उसकी 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 अच्छाइयाँ, उसकी डेफिनेशन समझ में आती हैं। सो ये बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है कार्मिक रिलेशनशिप्स की। नेक्स्ट वीडियो में आपकी बिंदास ने आपके लिए फिर लाएगी सोल पार्टनरशिप्स, ट्विन फ्लेम्स, उनकी डेफिनेशंस, और उसके बाद इन सब में फ़र्क क्या है। इनमें फ़र्क बहुत थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। एक जिसे कहते हैं ना, वेरी टाइनी वेनी वेनी, और कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कार्मिक में, सोल में और ट्विन फ्लेम्स में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम के लिए नमस्कार।